तो लंका से जब वापस चले भगवान श्री राम पुष्पक विमान में, तो उसमें कौन कौन बैठे थे? भगवान श्री राम, माता सीता और विभीषण और हनुमान जी और सुग्रीव, ये 6 लोग उसमें बैठे थे। फिर भी एक जगह बची हुई थी, तो उसका वरदान था, पुष्पक विमान को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि इसमें चाहे जितने लोग बिठाओगे एक जगह हमेशा खाली ही रहेगी। तो उसी से 20 दिन में भगवान श्री राम लंका से अयोध्या वापस आ गए थे। तभी से दिवाली मनाई जाती है। और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए वो जब वनवास चले तो माता सीता भी उनके साथ गई और भाई लक्ष्मण भी गए। तो वनवास पहुंचने के बाद रावण ने माता सीता का हरण किया, और माता सीता का हरण करने के बाद वो लंका ले गया। लंका ले जाने के बाद भगवान श्री राम समुद्र में पत्थरों का पुल निर्माण किया और राम सेतु बनाया। राम सेतु बनाने के बाद अपनी पूरी सेना हनुमान जी के साथ, सुग्रीव के साथ पूरी सेना लेकर गए लंका को। और लंका में जब युद्ध हुआ तो रावण के पूरे खानदान का वध हुआ भगवान श्री राम के हाथों। और जब रावण का वध हुआ तो रावण का वध जिस दिन हुआ था उस दिन दशहरा था। तो दशहरा के दिन रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए, और अयोध्या वापस आने के बीच में 18 से 20 दिन का गैप था, 18 से 20 दिन का समय लगा था। तो भगवान श्री राम जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस चले तो उस समय गाड़ी भी नहीं थी, कोई चालक भी नहीं था। तो कैसे भगवान श्री राम 20 दिन में लंका से अयोध्या वापस आए? तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को पुष्पक विमान दिया था और उसे वरदान दिया था कि इस पुष्पक विमान में चाहे जितने लोग बैठ जाएं, और ये पुष्पक विमान में जगह हमेशा आकार इसका बढ़ता रहेगा और इसकी ताकत बढ़ती रहेगी। तो जब भगवान श्री राम की आधी सेना और उसके जो साथी थे उनको बिठाकर जब तो रावण का जो पुष्पक विमान था तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ देव को दिया था आने जाने के लिए, और उन्हें वरदान दिया था कि इस पर चाहे जितने लोग बैठा लो, एक सीट हमेशा खाली रहेगी। जितने ही ज़्यादा लोग होंगे उतना इसका आकार बढ़ता रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था गरुड़ को। तो गरुड़ से रावण जो था बहुत ज़्यादा बलशाली था, तो गरुड़ देवता से रावण ने वो पुष्पक विमान छीन लिया और फिर वो अपने साथ में रखने लगा। वही पुष्पक विमान जब रावण का वध हुआ तो विभीषण के साथ और हनुमान जी के साथ उसी पुष्पक विमान में सब लोग बैठकर अयोध्या वापस आए थे लंका से। तो उस पुष्पक विमान से सुग्रीव जब भगवान श्री राम के साथ लंका से वापस चले अयोध्या की तरफ, तो अयोध्या आते आते उन्हें 18 दिन का समय लगा, और 18 दिन के समय में उन्होंने 2 दिन रास्ते में विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद जब अयोध्या वापस पहुँचे तब वहाँ पर दीप जलाकर दिवाली मनाई गई, और वहीं से दीपावली का शुभारंभ हुआ। तो ये थी कहानी कि दिवाली और दशहरा के बीच 20 दिन का जो समय था वह भगवान श्री राम ने कहाँ बिताया और कैसे इतने ही कम समय में लंका से वापस 20 ही दिन में आ गए भगवान श्री राम। तो ये थी कहानी ये, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। और हमारे YouTube चैनल का नाम है संदीप राजपूत ब्लॉग्स। तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और संदीप राजपूत ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी अच्छी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। और ये थी कहानी कि दिवाली और दशहरे के बीच